डॉक्टर धमीजा, खासतौर से बच्चों के बात तो करेंगे, लेकिन बुजुर्गों के लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? अगर सिम्टम्स इस तरीके के नहीं, बुखार नहीं, तो फिर क्या करें? देखिए, बच्चे और बुजुर्ग दोनों ही वनरेबल पॉपुलेशन में माने जाते हैं। खासकर बुजुर्गों की अगर बात करें तो उनकी जो मल्टी सिस्टम जो है, उनके जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, एजिंग के साथ साथ कमज़ोर पड़ते हैं और साथ में कोमॉर्बिड कंडीशंस रहती हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की, ब्रोंकियल अस्थमा, ये सब बीमारियां रहती हैं। तो ये एट रिस्क ज़्यादा हैं और ये भी देखा गया है, जैसे आपने भी बताया, कि ऐसे लोगों का, जो बुजुर्ग के पॉपुलेशन है, उनमें बेसलाइन टेम्परेचर कम होने की वजह से उतना फीवर, उतना इन्फ्लेमेशन नहीं हो पाता, नज़र नहीं आता है कि आप पकड़ पाएँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जितने भी बुजुर्ग लोग हैं जिनको एक्सपोजर हुआ है, आपकी फैमिली में हैं या उनको दूसरे लक्षण, सांस के लक्षण हैं या खांसी है या नज़ला है, तो उनको ध्यान दें, उन पे रेड फ्लैग्स की तरफ ध्यान दें। एक रेड फ्लैग जिसको हम हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं, कि आपको पता नहीं है आपकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो रही है या ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, आपको सिम्टम्स नहीं लग रहे हैं, सांस जी। नहीं फूल रहा है, लेकिन अगर पल्स ऑक्सीमीटर लगाएंगे जी। तो आपको पता लगेगा कि उनकी ऑक्सीजन कम हो गई, 90 हो गई या 92 हो गई या 88 हो गई। तो ऑब्वियसली पल्स ऑक्सीमेट्री का बहुत ज़्यादा रोल है, मॉनिटरिंग का ज़्यादा रोल है, टेम्परेचर का ज़्यादा रोल है। सो ऐसे लोगों में जिनमें ऑक्सीजन चेक बेसलाइन, करते रहें डॉक्टर साहब, ज़रूरी बिल्कुल चीज़ है। बिल्कुल करते रहें। ऐसे ही हम ये ऑक्सीजन भी चेक कहते करते हैं रहें, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने ऑक्सीजन की बात अगर की है डॉक्टर साहब, तो हम आज ये भी लोगों को बता दें कि लोग घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के आ रहे हैं। इस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत मारामारी है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर विस्फोट भी कर रहा है और कई जगह नुकसान पहुंचा रहा है। आपको ये ध्यान रखना होगा, खासतौर से जब आप घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर रख रहे हैं, कि क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए। इस रिपोर्ट को देख लीजिए। हमारे मोस्टली घरों में जहाँ जहाँ भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, ये वाले सिलेंडर अवेलेबल हैं मार्केट में होम यूज़ के लिए। तो इसको सबसे पहले ध्यान रखना है, ऑलवेज कीप इन ट्रॉली सर। ये दिस इज सिलेंडर ट्रॉली सर, जो इजीली मूवमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो, तो जिससे आपके चांसेस जो हैं इंसिडेंट के कम हो जाते हैं। इसको इजीली आप ऑपरेट कर सकते हो किसी भी एरिया में ले जाने के लिए सर। दूसरी बात है, इसमें आपने, दिस इज़ कॉल्ड सर फाइन एडजस्टमेंट वाल्व, फाइन एडजस्टमेंट वाल्व विद ह्यूमिडिफायर बोतल। तो सिलेंडर ओपन करने के लिए जैसे आप क्लॉकवाइज पोजीशन में खोलोगे, थोड़ा सा हार्ड होता है सर खोलना है, उस टाइम पे आपको यहाँ पे सिलेंडर का प्रेशर दिखेगा सर। अच्छा अनिल, ये जो एनआरवी है, इसको लूज करने के लिए डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने तेल या ग्रीस नहीं लगाना। डेफिनेटली सर, सिलेंडर में ऑयल और ग्रीस कभी यूज़ नहीं करना है। दैट विल वर्क एज ए बॉम्ब सर, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन और ग्रीस मिलके थोड़ी सी भी अगर चिंगारी मिलती है तो वो आग का काम करती है। तो इसलिए इसको हमेशा जब भी आपने फाइन एडजस्टमेंट वाल्व लगाना है, तो पहले किसी भी कपड़े से साफ़ करना है, उसके बाद आपने ये टाइट करना है सर। ये पॉइंट बहुत ध्यान रखने वाला है। जैसे सिलेंडर खोलोगे आप, तो यहाँ पे सर प्रेशर दिख जाएगा आपको कि सिलेंडर फुल है। ये अगर ये 100 से ऊपर है, दैट मीन इट इज़ फुल सर। तो उसके बाद आपने क्या ध्यान रखना है, सिलेंडर खोलते हुए ये भी ध्यान रखना है कि आपका फ्लो मीटर है जो, वो बंद होना चाहिए हमेशा। और जब आप फ्लो खोलोगे तो आपने साथ में साइड में रह के खोलना है, ऊपर होके नहीं खोलना है। जैसे आप इसको खोलोगे तो आपका गेज जो है वो ऊपर की तरफ दिखेगा, जिसमें फ्लो दिखेगा कि कितना फ्लो हम पेशेंट को दे रहे हैं, लाइक दिस सर। और हमने हमेशा साइड में रह के ही फ्लो को खोलना है। अगर हम कई बार ऐसे होके फ्लो खोलते हैं, तो जो इसके अंदर एक बॉल होती है सर, कई बार इंसिडेंट के चांस होते हैं कि वो हमारी आंख में लग सकती है या कोई इंजरी हो सकती है। कौन सी बॉल की बात करें आप? ये लाल रंग की? हाँ जी सर, ये वाली बॉल। तो इस बॉल से हमेशा बचना है। उसके बाद आपने हमेशा ध्यान रखना, साइड में रह के फ्लो खोलना है सर। कई बार इंसिडेंट हुए हैं कि जैसे मान लिया हम ऊपर होके फ्लो खोल देते हैं जल्दी में, तो उसे ये बॉल खुल के ना ऊपर से ये टूट जाता है और हमारी आंख में लग सकता है या कोई इंसिडेंट हो सकता है। तो इस चीज़ को बचना बहुत ज़रूरी है सर। और ये टाइटली बंद करना है। और उसके बाद यहाँ पे आप नेजल प्रोंग लगा सकते हो, देन पेशेंट पे जो भी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे तो आप पैरामेडिकल स्टाफ का यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, उन्हीं लोगों से इस चीज़ को करिए। लेकिन बहुत सारे लोग होम आइसोलेशन में घर पर इस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सारी सावधानियों को वो ज़रूर बरतें। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।